हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MA ज्ञान फायर। तो आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। 5 ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे सुनकर बस आप यही कहेंगे, वाओ क्या नॉलेज है। फैक्ट नंबर 1, जापान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है कि जो हमारा घर होता है वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर रहेगा। मतलब ये ज़मीन है और ये ऊपर रहेगा, जिसे फ्लोटिंग हाउस भी कहते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है और कई सारे घर वहाँ पे ऐसे हैं भी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी ऐसे घर बनाने की, क्या कारण हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जापान में बहुत ही ज़्यादा भूकंप आते हैं, जिससे कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, घर टूट जाते हैं। लगभग एक साल में 5000 के आसपास वहाँ पे भूकंप आते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जापान ने सोचा कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि घर को नुकसान ना हो। वैसे भी आप सभी को पता ही होगा, जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नंबर 1 है। सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी जापान की ही मानी जाती है। तो उन्होंने ऐसा घर इसलिए ही बनाया है कि वहाँ पे भूकंप आए और घर को कुछ नुकसान ना हो। वैसे तो नॉर्मल टाइम में तो ज़मीन पे ही रहेगा घर, लेकिन जैसे ही भूकंप का पता चलेगा, घर में कुछ सेंसर लगे रहेंगे उनकी भूकंप आने वाला है, तो वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएंगे और उसके बीच में जो कुशन लगा रहेगा उसमें हवा भर जाएगी। लेकिन ये कुछ सेकंड के लिए ही होगा, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए ऊपर ही रहेगा। कुछ सेकंड के लिए वो ऊपर हो जाएगा, जिससे कि घर और घर में रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। फैक्ट नंबर 2, हमारे घर में जो बिजली के मीटर लगे रहते हैं उसमें बिजली का बिल आता है। जितनी बिजली हम यूज़ करते हैं उतना ही हम बिल पे करते हैं। लेकिन अब ऐसे मीटर आने वाले हैं जिसमें हम रिचार्ज करेंगे। जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, हमें 1 महीने का रिचार्ज या 2 महीने का रिचार्ज या इतना नेट का रिचार्ज ऐसा होता है, वैसे ही अब बिजली के मीटर में भी होगा। हम 1 महीने का रिचार्ज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जितना हमें बिजली यूज़ करनी होगी उतना हम रिचार्ज करके अपनी बिजली, घर की बिजली यूज़ कर सकते हैं। और रिचार्ज ख़त्म होने पर हमारे घर की बिजली कट हो जाएगी। ऐसा बहुत ही जल्दी होने वाला है। ऐसा होने का कारण मेनली यही है कि जैसे बिजली चोरी होती है, तो अब बिजली चोरी नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं किसके घर में ये मीटर आता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि ATM जो मशीन होती है उसमें मैक्सिमम कितना पैसा डाल सकते हैं? बैंक जो पैसा डालता है वो कितना डालता है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना डाल सकते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी होती है वो होती है 88 लाख। 88 लाख मैक्सिमम उस मशीन में पैसा डाल सकते हैं बैंक। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि 88 लाख फुल कर दें मशीन में, बहुत ही कम चांस होते हैं बैंक के। बैंक ऐसा नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है बैंक? इसलिए ऐसा नहीं करता है कि सब क्षेत्र में अलग अलग टाइप से पैसा डाला जाता है ATM मशीन में। मान लीजिए कोई गांव का एरिया है जहाँ पे आबादी बहुत कम है, तो वहाँ पे बहुत ही कम पैसा डाला जाता है, 2-3 लाख रुपए या 5-10 लाख रुपए, इसी के एवरेज में। और जो सिटी एरिया होते हैं जहाँ पे काफ़ी आबादी होती है, काफ़ी भीड़ होती है, तो उस एरिया में ज़्यादा पैसा डाला जाता है, 15-20 लाख या 30-40 लाख। वो सब एरिया के अकॉर्डिंग बैंक सेलेक्ट करता है कि किस ATM में कितना पैसा डालना है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं व्हेल मछली एक दिन में कितना खाती है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, व्हेल मछली एक दिन में लगभग 3 टन खाना खा जाती है, जो कि 300 किलो है। वो इतना खाना एक दिन में खा जाती है, लेकिन वो 6 महीने तक बिना खाए भी रह सकती है। व्हेल मछली की उल्टी वो बहुत ही महंगी होती है और उसका जो यूज़ होता है वो काफ़ी दवाई बनाने में भी होता है। व्हेल मछली की लगभग 2 किलो उल्टी 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। 2 किलो उल्टी 2.5 करोड़ रुपए की है। उसको मारने पर पूर्णतः पाबंदी है। फैक्ट नंबर 5, फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि हम 1500 रुपये बोलते हैं, उससे अच्छा हम 1500 रुपये बोल देते हैं। या हम 1700 रुपये बोलते हैं, तो उससे अच्छा हम 1700 रुपये बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है? आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे यार ये सामान 1700 रुपये का है, ये 1500 रुपये का है, ये 1200 रुपये का है। बल्कि 1200 रुपये भी बोल सकते हैं, 1300 रुपये भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, 1500 रुपये बोलते हैं तो बोलने में थोड़ा लंबा हो जाता है। 1500, बस ये इतना हुआ। अब हम 1500 रुपये बोलेंगे तो वो लंबा हो जाता है, इसलिए हम शॉर्ट बोलने के लिए 1500 रुपये या 1700 रुपये बोल देते हैं। क्या इससे पहले ये जानकारी आपको पता थी? अगर नहीं पता थी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर कर दें, तभी आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर ऐसे ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, टेक केयर।